कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों के खान पान में अनियमितता हो गई थी। ऐसे में कई सारी समस्याएं जो है आज लोगों के सामने आ रही है, चाहे वो मोटापा बढ़ना हो, जिम न जाने की वजह से कई बीमारियां जो है सामने आ रही है। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हैप्पी लिफ्टर के संचालक हैप्पी सिंह जी। हैप्पी सिंह जी, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज कल जो दौर चल रहा है, काफ़ी दिनों तक लोग घरों में कैद थे, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, चाहे वो जिम हो वो नहीं जा पा रहे थे। खाने पीने की जो चीज़ें थी वो पूरी अनियमित हो गई थी, लोगों का शेड्यूल जो है बिगड़ गया था। कई सारी समस्याएं लोगों को देखने को मिली है। तो नमस्कार पहले सब लोगों को। मेरा नाम हैप्पी सिंह है, मैं हैप्पी लिफ्टर्स का ओनर हूँ। कंपनी हमारी हैप्पी लिफ्टर्स के नाम से है। एंड जो बात आज भैया बता रहे हैं कि जो कोविड के परेशानी के कारण लोगों के पास एक्सेस नहीं था किसी भी चीज़ का, ना पार्क का, ना जिम का, ना किसी भी चीज़ का। प्लस जो खाने में इरेगुलरिटी थी, जो खाने में चीज़ें ऊंच नीच हो रही थी, भाई कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो चीज़ों को अब लोग, जब कोविड हट चुका है तो अब वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अब लोगों को ध्यान आ रहा है कि उनको अपनी सेहत को भी ध्यान देना है, उनके खान पान को भी ध्यान देना है। तो आज की डेट में ये सारी चीज़ें अवेयरनेस अच्छे से फैल रही है और उसी चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि लोगों का खाना सही होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए। दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि जो लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी, बच्चों ने स्कूल जाना बंद करा तो उनकी दौड़ भाग बंद हो गई, बड़ों ने बाहर ऑफिस जाना आना बंद करा तो उनका पैदल चलना, सारी चीज़ें बंद हो गई। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम आजीवन अपने नॉर्मल दिन प्रतिदिन वाले हिस्से में कर सकते हैं, उसको हमको प्रमोट करना है। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम किड्स ओबेसिटी और नॉर्मल ओबेसिटी, एक ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट की ओबेसिटी पे आ रही है, उसको भी हमको टारगेट करते हुए ठीक करना है। अच्छा, एक बड़ी समस्या ये आती है जब हम कई दिनों तक कई चीज़ें छोड़ दिए रहते हैं, उसको वापस रीशेड्यूल करने में एक बड़ी समस्या आती है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, मेरा एक छोटा सा सुझाव रहेगा सबके लिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ वापस से शुरू करें तो कोशिश करें कि वो इतनी कम हिस्से से चालू करें, इतने कम समय के लिए चालू करें कि जिसको आप रोजाना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ना या पैदल चलना चाहते हैं तो आप अगर 15 मिनट भी एक वॉक करना स्टार्ट करते हैं एक हफ्ते के लिए, तो एक आपका शेड्यूल सेट हो जाता है। आप जैसे ही एक हफ्ते में एक अपना शेड्यूल 15 मिनट का कर लेते हैं तो उस 15 मिनट को 30 मिनट करना आसान होगा, जबकि डायरेक्टली 30 मिनट पहले दिन करके दूसरे दिन परेशानी से बैठ जाना। ये वर्कआउट लोग पहले जाया किया करते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद जब लॉकडाउन लगा तो सारी चीज़ें छूट गई है। अब वो वापस से करना चाह रहे हैं, लेकिन कई सारी समस्याएं उनके ऊपर आती हैं, क्योंकि पहले तो वो करते थे, अचानक से कोई चीज़ छूटती है तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो वो किस तरह से बिना वर्कआउट किए ही अपनी बॉडी को अच्छे से रख सकते थे? तो हुआ ऐसा था कि कोविड आया तो कोविड के चक्कर पे काम बंद हो गया, सारी चीज़ें, जिम बंद हो गई, सारी बाहर के पार्क बंद हो गए। तो अब जब कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, मैं तो नहीं बोलूँगा कि चला गया है, तो जो कंट्रोल्ड है, आज की डेट में लोगों को अपना बिजनेस प्रायोरिटी दिख रहा है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कोविड में बहुत चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। और रही बात फिजिकल वर्कआउट की, तो ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाया जाए, ज़रूरी नहीं है जिम ही जाया जाए। जिम जाना अच्छी बात है अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो, बट अगर आपको लगता है कि आप जिम नहीं जाना चाहते और अपने वर्कआउट घर पे करना चाहते हैं तो वॉकिंग से स्टार्ट करिए, बॉडी वेट वर्कआउट से स्टार्ट करिए, छोटी मोटी जो आपकी दिन भर के काम है उनको एक्टिवली करिए। कम सोना, पानी ज़्यादा पीना, गर्मी 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, छाछ पीनी है, लेमन वाटर पीना है, लेमन सोडा पीना है, आपको अपने आप को कूल डाउन रखना है, ताकि आपके जो ये मौसम के बदलाव के कारण जो चीज़ें आती वो चीज़ों का इफेक्ट ना पड़े। प्लस आप जो बॉडी वेट करोगे तो आपका कैलोरी बर्न होना स्टार्ट होगा, और जब कैलोरी बर्न होगा तो आपको भूख लगेगी। जनरली हमारे को गर्मियों में भूख कम लगती है, हम पीते ज़्यादा हैं, पानी पी रहे हैं, सारी चीज़ें, तो खाने को भी उतनी इम्पोर्टेंस दें। हैप्पी जी, एक मोटापा जो है एक बड़ी समस्या बनी है वो कोरोना संक्रमण काल में खान पान में अनियमितता के चलते, तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि लोग आज इस समस्या के घिरे हुए हैं और इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। हैप्पी लिफ्टर इसको लेके क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ कर रहा है?
हैप्पी लिफ्टर का एक विजन है लोगों को सस्टेनेबल डाइट प्लान पे डालना, जो वो दिन भर में खाते हैं अपने दिन भर नॉर्मल रूटीन पे, दाल चावल रोटी सब्जी ओट्स उपमा दलिया सारी चीजें, हम वही चीजों को उनकी डाइट में इंक्लूड करके उनको फिट करना चाहते हैं, ना कि कोई ऐसी डाइट दे करके जो ब्रोकली या कोई महंगी सब्जियां या कोई महंगे पदार्थ लेकर के, कोई प्रोटीन पाउडर के डब्बे लेकर के। तो हमारा प्राइमरी टारगेट रहता है लोगों को वो फूड आइटम देना जो वो दिन भर में खाते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, साउथ इंडिया के जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम नॉर्थ इंडिया का खाना नहीं दे सकते। उनको इडली सांभर चावल ये चीजें उनके लिए बहुत बेसिक है, प्लस उनको वो चीज अगर डाइट में मिल जाए तो उनको एक एडिशनल टास्क नहीं करना पड़ेगा उनकी डाइट मेंटेन करने के लिए। तो उस ही कारण से हमारा जो मेन टारगेट है वो है लोगों को एक ऐसी डाइट प्रोवाइड करना, ऐसा कस्टमाइजेशन देना जिसमें वो आम भी खा सकें, जिसमें वो अपने नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी को भी इंक्लूड कर सकें और फिट भी रह सकें। बच्चों को काफ़ी मुश्किल होता है डाइट के हिसाब से, जो प्लान आप लोग देते हैं उसके हिसाब से मैनेज करना, तो उसके लिए किस तरह से हैप्पी लिफ्टर जो है काम करता है, क्योंकि बच्चों को संभालना समझाना काफ़ी मुश्किल है। तो हर चीज ना बच्चों की चालू होती है माँ बाप को देख देख कर करते हैं। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम बच्चे को अगर फिट करना चाहें तो हम बड़ों को भी हम टारगेट करते हैं। तो इस चीज के लिए ना क्या हुआ था साहू जी के बच्चों की दौड़ भाग ये सारी चीजें रुक चुकी थी, ठीक है। तो हमने एक छोटी सी पहल करी है, स्टेप इट अप चैलेंज है हैप्पी लिफ्टर्स का, जो हर महीने हम रन करते हैं, जिसमें आपको दिन भर में जितने अपने स्टेप्स चले वो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर पे भेजने हैं और हम उसका पूरा एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। हर 7 दिन में हम आपका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो जीत रहे हैं, जो जिनका टॉप लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नाम रहता है, उनको हम प्राइज देते हैं, जिसमें हमारा अमेजोन वाउचर भी रहता है, कैश प्राइजेस भी रहते हैं, प्लांट भी रहता है, ताकि भाई एक प्रकृति को भी हम सपोर्ट कर सकें। प्लस इस चीज में हमने 2 कैटेगरी बना रखी है, एक है 20 साल के नीचे के लोग, बच्चे लोगों की, और एक 20 साल के ऊपर की। तो इसमें जो चीज हमने देखी, जो हमारा मेन मुद्दा था वो हमारा सॉल्व हुआ कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। आज जब उनको ये चैलेंज पे चलना है तो वो दोनों एक साथ चलते हैं। तो क्या हुआ, उनको उनकी एक दूसरे की बातें शेयर करने का समय मिल गया, और एक हस्बैंड एक वाइफ, एक बच्चा एक अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ बहुत अच्छे से चल करके अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो वो चीज हमारे लिए एक पॉजिटिव नोट है कि बच्चे भी एक्टिव हो रहे हैं और बड़े भी। लोग जो है, कई लोग तो वर्कआउट पसंद करते हैं, कई लोग घर में ही रह के अपनी बॉडी फिट रखना चाहते हैं। तो जो वर्कआउट नहीं जाना चाहते हैं वो घर में रह के कैसे अपनी बॉडी फिट रख सकते हैं, घर में ही किस तरह से जो काम है वो करके फिट रख सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम अपने एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ एक्सेस देते हैं। प्लस दूसरी चीज है कि आप जो भी दिन भर के काम करते हैं वो एक्टिवली करिए, आप बाकियों से काम ना करा करके खुद करिए। तीसरी चीज है वॉक इंक्लूड करिए, अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को, धूप के टाइम में नहीं, आप वॉक करिए, पानी पिए। तो वो चीजें क्या है, ये रोज की जो दिन भर की जो एक्टिविटीज है उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल जाता है, एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मौसमी चीजें, अब गर्मी हो गई, बरसात, फिर ठंड, खाने पीने में कई बार जो है लोग सही तरीके से खा पी नहीं पाते हैं, तो उस मौसम के हिसाब से वो कैसे करें जिससे वो सेहतमंद रह सके? देखिए, खाने की बात जहाँ आती है वहाँ पर पे हमारा रोल ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि हम वही चीज़ सजेस्ट करते हैं जो चीज़ नेचुरल फूड सोर्सेज से बने। कुछ लोगों को हमको प्रोटीन पाउडर या फिर ऐसी चीज़ें सजेस्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार किसी कारण से कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कोई सोया नहीं खा सकता, पनीर नहीं पचता, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, उस कारण से हमको वो सजेस्ट करना पड़ता है। बट उससे पहले अगर आप पूरे दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपने जितना आपका वेट है उतना ग्राम अगर आप किसी भी हाल में अपनी डाइट से पूरा कर लेते हैं, दाल चावल सारी चीज़ों से, तो आपको एडिशनली कोई प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई टारगेट है, आपको फिजिक बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या अपने आप को मेंस फिजिक में करना है, या पतला होना है, कुछ एडिशनल टारगेट है, तो उसके लिए जो एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन या कैलोरीज चाहिए उसको भी अगर आप अपने नॉर्मल फूड आइटम से कर सकते हैं पूरा, तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कोई एक डब्बा ले करके उससे एक्सपेक्टेशन करना कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
हैप्पी लिफ्टर क्या कुछ विजन लेके चला था, क्योंकि आज काफ़ी जगहों पे आप लोग के सेमिनार होते हैं, लोग भी उससे जागरूक हो रहे हैं। जी, हैप्पी लिफ्टर स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 2020 में और आज हमने 1.5 साल से ज़्यादा क्रॉस कर दिया है और हम लोगों ने 897 लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। प्लस हमारा जो ग्रॉस बिजनेस रहा है वो नियर अबाउट 85 लाख से ऊपर जा चुका है और हमारी टीम है 12 लोगों की और इस टीम में हम वर्ल्ड वाइड अपनी सेवाएं देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, कोटा में है, हैदराबाद में है, रायपुर में, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, दुर्ग, हम हर जगह हैं क्योंकि हमारा ऐप जो है वो सेंटर इंडिया का पहला ऐप है जो डेडिकेटेड ऐप है फिटनेस के लिए। प्लस हमारे पास जो जितने भी हमारे कोचेस हैं वो सारे ट्रेंड हैं। कुछ लोग जैसे आप बता रहे थे कि जिनको किसी को वर्कआउट जिम नहीं जा सकते तो उनके लिए हमारे योगा मास्टर भी हैं, उनके लिए हमारे 1-to-1 ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन कराने वाले लोग भी हैं। तो एक तरीके से हम एक कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं लोगों के लिए कि उनको अगर फिटनेस देखनी है तो वो सिर्फ हैप्पी लिफ्टर को देखें। हैप्पी लिफ्टर कोरोना संक्रमण काल में उभर कर सामने आए हैं, कुछ मुश्किलें आप लोग के सामने आई होगी इस दौरान, हमसे शेयर करेंगे? मुश्किलें देखिए हर चीज़ में आती हैं, स्टार्टअप में ज़्यादा आती हैं क्योंकि हमारे पास आइडिया बहुत होते हैं, हमारे पास चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत होती हैं, बट कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी सपोर्ट, कभी विजन को थोड़ा धुंधला देखते हुए अपने विजन को अपनी टीम के साथ शेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और उनको उस लेवल पे अलाइन करना। बट मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी जो टीम मिली वो मेरे विजन को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दी रैदर देन मेरे विजन तक स्टिक रह करके। तो उसमें मुश्किलें बहुत सारी आई, एप्लीकेशन को बनाने में, एप्लीकेशन को समझा करके डेवलप करने में, लोगों की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमको पनीर नहीं खाना तो हम क्या खाएं, उन चीज़ों के लिए जो हमने चीज़ें डेवलप करी हैं जो वर्ल्ड वाइड हमारे पास ही है, वो हमारा R&D किया हुआ चीज़ है। तो वो चीज़ों को जब हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और जब लोगों को उस चीज़ से बेनिफिट मिला तो हमको ज़्यादा खुशी मिली कि हमारे जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल हुए। प्लस आज लोग उसको यूज़ करने के बाद में हमको थैंक यू बोलते हैं और हमने उनकी ज़िंदगी आसान कर दी। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे डाइट जो है करने के लिए, डाइट फॉलो करने के लिए, डाइट चार्ट के लिए, क्या खाए क्या पिए कि वो सेहतमंद रह सके? पहली चीज़ तो ये कि आपको एकदम से किसी भी पहले स्टेप में कोच की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद कोच बने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल में जो आप डाइट खाते हैं उसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अपने आप को हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी अच्छा पीना है, पानी के सारे रिलेटेड चीज़ें अच्छी पीनी है। तीसरी चीज़ है कि आपको सोना अच्छा है क्योंकि अधिकतर लोग सोते कम हैं और बाद में अगले दिन थकावट से उठते हैं, खाना नहीं खाते हैं तो थकते हैं, वो चीज़ को ध्यान रखना है। और चौथी चीज़ है आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर ये चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम आती है तो हैप्पी लिफ्टर हमेशा आपके साथ है, पर पहले आप अपने कोच बनिए, उसके बाद किसी कोच के साथ अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हैप्पी लिफ्टर के ऑनर हैप्पी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से डाइट फॉलो करके आप सेहतमंद रह सकते हैं और हमारी भी अपील है कि डाइट जो है उसको फॉलो कीजिए और सेहतमंद बने रहिए। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज़, रायपुर।